आज बात करते हैं केरल की उस कहानी की जो शुरू तो केरल में हुई लेकिन खत्म यमन पर हो रही है। केरल में एक महिला जिसका नाम निमिषा प्रिया है, 2008 में वो यमन जाती है नौकरी के सिलसिले में। नर्सिंग का उसने कोर्स किया होता है और वहाँ बतौर नर्स काम करती है। 2011 में उसकी शादी होती है, 2012 में बेटी होती है। वो अपने पति को वापस यमन लेकर जाती है, लेकिन उसके पति वहाँ टिक नहीं पाता, उसको नौकरी नहीं मिलती। वो वापस भारत आती है, अपने पति और बेटी को यहाँ छोड़ती है और यमन चली जाती है, इस उद्देश्य से कि अब वो एक नर्सिंग होम बनाएगी और उसके लिए उसको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। मेहदी नाम के एक युवक से उसका संपर्क होता है, वो दोनों पार्टनरशिप करते हैं और एक नर्सिंग होम खोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते हैं और एक वक्त ऐसा आता है, यानी 2017, जब निमिषा कत्ल कर देती है मेहदी का, और इस मामले में अब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है। 16 जुलाई को ये सज़ा मुकर्रर की गई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि 16 जुलाई को उसको सज़ा मिलती है या इससे पहले एक आखिरी जो ऑप्शन है वो ये बचा है, ब्लड मनी। यानी कि अगर मृतक के परिवार वालों को एक अमाउंट दे दिया जाए और वो सेटिस्फाइड हो जाए और वो माफ़ कर दे जो दोषी है उसको, तो फांसी या ये कहे कि मौत की सज़ा टल सकती है। लेकिन क्या इस केस में ऐसा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसका मोटिव जो है वो भी बहुत अजीबोगरीब है। दरअसल जब वो यमन में रह रही थी तो उसका पासपोर्ट और दूसरी दस्तावेज मेहदी ने जब्त कर लिए थे। उसको शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसी वजह से उसने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उसको इंजेक्शन ये ओवरडोज हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े किए और पानी की टंकी में डाल दिए, यानी निमिषा ने। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया 2017 में, फिर उसको सज़ा मिली और अब इस मामले में जो सज़ा है वो 16 तारीख को ये कहा जाए कि उसको हो सकती है, मौत की सज़ा मिल सकती है। लेकिन इससे पहले परिवार काफ़ी प्रयास कर रहा है। भारत सरकार भी इस पूरे मामले को देख रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इन तमाम पहलुओं से इस पूरे केस को एनालाइज कर रहे हैं और सरकार से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।